जय हिंद। आपके सामने जो शख्सियत खड़ी है वो राहुल मिश्रा जी हैं और जी कहकर हमको इसलिए संबोधित करना पड़ रहा है कि पीसीएस 2020 में ये बीएससी बन गए हैं, बीएससी। और इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका केवल पढ़ाई से ही सरोकार नहीं रहा है। इनके तमाम सामाजिक राजनीतिक सरोकार भी थे। उन सरोकारों को छोड़े बिना इन्होंने 2020 पीसीएस फाइनल क्रैक किया है। ये इनकी खूबी है। और सामाजिक राजनीतिक सरोकारों के कारण इन्हें अधिकांश लोग जानते भी हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमसे 2017 से के आसपास जुड़े और लगातार कांटेक्ट में रहे और कई बार इन्होंने 2 या 3 बार इंटरव्यू भी दिया, लेकिन सब्जेक्ट की वजह से सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि डिफेंस और सोशल वर्क इनका सब्जेक्ट रहा और लोक सेवा आयोग 2018 में डिफेंस और सोशल वर्क का दुश्मन बन गया। और फिर इन्होंने कैसे अपनी तैयारी की, ये इन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे। लीजिए जी, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं सर का प्रिय छात्र रहा हूँ। सर से मैं वर्ष 2017 में जुड़ा और सर के मार्गदर्शन मैंने रक्षा अध्ययन, समाज कार्य और जीएस की कोचिंग की और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार निरंतर साक्षात्कार दिया 2017, 18, 2020 और अंतिम रूप से वर्ष 2020 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पे चयन हो गया मेरा। वर्ष 2020 में चूँकि लोक सेवा आयोग द्वारा रक्षा अध्ययन और समाज कार्य को समाप्त कर दिया गया, तो सर ने मेरा व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन किया फिलॉसफी में और मैंने पहली बार फिलॉसफी से लिखा। सर ने बताया कैसे पढ़ना है, उसके कुछ पुराने नोट्स दिए और क्वेश्चन मैंने लिख के सर को दिखाए, उसको लगातार चेक किया और मेरा अंतिम रूप से फिलॉसफी के द्वारा चयन हुआ फिलॉसफी विषय में। इसमें सर का अब कितना बड़ा योगदान है मैं बता नहीं पाऊँगा। अच्छा, असल में सिविल सेवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास मार्गदर्शन कैसा है। आपका कोच बेहतर होना चाहिए, आपको पता हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। और मुझे अगर पता था ये चीज़ें कि क्या पढ़ना है तो मुझे लगता है केवल एक शख्स की वजह से, श्री पद्माकर वर्मा। और मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान सर का ही रहा है। ये छोड़िए, कुछ बताइए ऐसा कि कैसे आपने तैयारी की ये सारी बातें। सबसे पहले तो 3 चरण की परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतिम चरण होता है साक्षात्कार। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके 2 पेपर होते हैं। तो सामान्य जीएस का, दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का। तो सबसे पहले जीएस पे आते हैं। जीएस के लिए मेरी रणनीति ये रही कि मैंने घटना चक्र के सभी सॉल्व खरीदे, उनको ढंग से पढ़ा और एक बेसिक बुक और साथ में सर का जो नोट्स था उसको घटना चक्र के साथ हमने उसको कहते नहीं समराइज किया। अगर जो चीज़ें घटना चक्र में नहीं थी सर के नोट्स में थी, कुछ चीज़ें घटना चक्र में थी और सर के नोट्स में उसको जोड़ लिया। और एक बेसिक बुक इसलिए ना ताकि आपकी विषय में समझ बढ़े और उसको आप लगातार प्रैक्टिस में डालिए अनसॉल्व को पढ़ने की
और नोट्स जो भी सर का है उसको बेहतर ढंग से तैयार करिए। और मुख्य परीक्षा के लिए मतलब कोई मेरी खास रणनीति नहीं थी, मैंने केवल अपने आप को सर को समर्पित कर दिया था। सर ने जो पढ़ाया वो नोट्स था मेरे पास, और मेरे पास अनुसाल्व था। हमने सर का नोट्स बार बार पढ़ा, अनुसाल्व से बार बार लिखा और सर को बार बार जचवाया। सर ने लगातार टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया और मैंने हर टेस्ट सीरीज में भाग लिया, और शायद उसी का परिणाम रहा कि मैंने 2017 के बाद से कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जिस वर्ष मैंने इंटरव्यू ना दिया हो, फेस ना किया हो। हालांकि मेरा अंतिम चयन 2020 में हुआ। तो सबसे अच्छी रणनीति यही है, सर का नोट्स ले लीजिए मुख्य परीक्षा के लिए और उसको बार बार पढ़िए और अनसॉल्व रखिए अपने पास। अनसॉल्व से क्वेश्चन खुद लिखिए और उसको बार बार सर से जचाइए। सर, और सबसे अच्छा सर के साथ ये है कि मेरे लिखे क्वेश्चन को जांचते रहे। कोई टीचर ऐसा करता नहीं, इसलिए मैं इनका विशेष रूप से आभारी हूँ। क्योंकि अगर उन सर को लगा कि हाँ हमें सहयोग करना चाहिए, सर सहयोग करते हैं, पूरी तरह सहयोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।